आज इस देश में लोग एक दूसरे को गाली देते हैं। आज बिहारी पंजाबी को देता है, पंजाबी बिहारी को देता है, उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीयों को देते हैं, दक्षिण भारतीय उत्तर भारतीयों को देते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देते हैं, सब एक दूसरे को गाली दे रहे। अब बिहारी, अब पंजाबी। इसीलिए राष्ट्र बना था। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को वंदे मातरम और जनगण मन गाने से कुछ नहीं होगा। सैद्धांतिक रूप से सिर्फ कुछ नहीं होगा, व्यवहारिक। तो चाणक्य कहते हैं कि राजा को पूर्ण निरंकुश होना चाहिए, राजाज्ञा सर्वोपरि। रॉयल ऑर्डर इज अबव कस्टम, रिलीजन एंड ट्रेडिशन। साम्राज्य को चलाना है ना, तो रॉयल ऑर्डर्स, राजाज्ञा, कस्टम से ऊपर है, ट्रेडिशन के ऊपर है और धर्म के ऊपर है। राजा कौन है? चाणक्य कहता है धर्म प्रवर्तक है, धर्म को भी बदल सकता है। धर्म यानी नियम, क्योंकि दो चीजों को चलाना है, एक इकोनॉमी को चलाना है, एक एम्पायर को चलाना है। डाइवर्सिफाइड मुल्क है, सब लड़ेंगे आपस में। भैया हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, भैया हम ये नहीं करेंगे, भैया हम जय श्री राम नहीं करेंगे, भैया हम रोजा नहीं रख सकते। तो राजा धर्म प्रवर्तक है, दो चीजों को चलाना है, एक इकोनॉमी, सेकंड अर्बनाइजेशन, और एक साम्राज्य, एम्पायर। और राजा पूर्ण निरंकुश है। और निरंकुशता आ कहां से रही है? डेस्पोटिज्म आ कहां से रहा है? 6 लाख की सेना से। 6 लाख की सेना। जस्टिन कहता है चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल बृहत सेना। ग्रीक इतिहासकार कहते हैं कि 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद डाला। ऋग्वैदिक राजा निरंकुश नहीं है, स्थायी सेना नहीं है। तो चाणक्य कहते हैं कि राजा को पूर्ण निरंकुश होना चाहिए। अब देखिए अशोक क्या कहता है। अशोक कहता है नहीं, राजा को पितृ निरंकुशता का पालन करना चाहिए, पैटर्नल डिस्पोटिज्म। देखो सिद्धांत में व्यवहारिकता का जोड़, निरंकुशता खत्म नहीं हुई, उसमें एक शब्द जोड़ दिया, पितृ निरंकुशता, कि समस्त प्रजा मेरी संतान है और मैं प्रजा की सिर्फ इस लोक की चिंता नहीं करता, परलोक की भी चिंता करता हूं। यह है अप्लाइड थ्योरी ऑफ किंगशिप। राजा को निरंकुश होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। किसकी तरह? पिता की तरह, फादर की तरह, पितृ निरंकुशता। चाणक्य के सिद्धांत को व्यवहार का रंग। आप किसी मंत्री के साथ बैठे हैं, नेता के साथ, आपने वो मूवी देखी होगी वेलकम। वेलकम में जब परेश रावल जो है जमीन पे बैठा होता है नाना पाटेकर के साथ, और मजनू भाई आए होते हैं, और मजनू भाई ने हफ्ता मांगा होता है उससे, परेश रावल से, डॉक्टर घुंगरू। तो नाना पाटेकर मनोज उससे कहता है, इससे अनिल कपूर से, मजनू भाई कहता क्या मजनू तुम इनसे फिरौती मांग रहे हो? तो कहता कि सरकार हमें नहीं मालूम था कि आपके जानने वाले। कहता जानने वाले? दोस्त हैं हमारे। आप उस सीन को देखिए, जैसे कहता दोस्त हैं हमारे, परेश रावल का सीना ऐसे चौड़ा हो जाता है, भाव। तो मजनू भाई कहता तब तो हमारे माई बाप हुए। राजा अगर किसी के कंधे पे हाथ रख के कह दे कि मेरा बेटा, मेरा भाई, और राजा अगर प्रजा को कह रहा है कि प्रजा मेरी संतान है, भाव पैदा करना है, भाव। समझ में आ रहा है उसको?
समझ में आ रहा उसको कि जनता को सिर्फ पीटना नहीं है, जनता को सिर्फ दबाव में नहीं रखना है, जनता से को भाव में भी रखना है। भाव के भूखे हैं भगवान। पहला बड़ा काम, पैटर्नल डिस्पोटिज्म, पितरात्मक निरंकुशता, पिता के समान। तो अब उसने एक एम्पायर की जो चुनौती है, राजा का काम क्या है? चुनौतियों से निपटना। भारतीय उपमहाद्वीप यूनिटी इन डाइवर्सिटी का इलाका, साम्राज्य। उस साम्राज्य में प्रशासन की जो सर्वोच्चतम इकाई पर बैठा वो कहता है समस्त प्रजा मेरी संतान है। पहली चुनौती एम्पायर की चुनौती, उसको कैसे निपटा? जनता में भाव पैदा करके।